26 फरवरी महाशिवरात्रि 2025 के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, एक छोटी सी चीज, और देखें कमाल। 1 महीने के अंदर धन और सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। आज हम आपको एक बेहद खास और दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अगर आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे और आप धनवान बन जाएंगे। अगर ऐसा न हो तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना होगा। शिवरात्रि के दिन आपको बस चुपचाप गाय को एक छोटी सी खास चीज खिला देनी है। इसके बाद आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। गरीबी दूर होगी, पितृदोष खत्म होगा, मृत्यु भय समाप्त होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके घर की बरकत बढ़ेगी और 7 पीढ़ियों तक यह लाभ मिलता रहेगा। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से गाय को भोजन कराता है उसके घर में कभी भी धन अन्न वस्त्र की कमी नहीं होती और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। अब सवाल आता है कि महाशिवरात्रि 2025 कब है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी है, 2025 को पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और विशेष रूप से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है, शिव मंत्रों का जाप किया जाता है और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर आप भी यह छोटा और आसान उपाय करें और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। धन संपत्ति की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। शिवरात्रि महादेव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजस्वी और प्रकाशमान होता है। शिवरात्रि के दिन महादेव और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह जिस भी कार्य को शुरू करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में शिवरात्रि को विशेष और शुभ माना जाता है। 26 फरवरी 2025 की महाशिवरात्रि पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है जो 30 सालों बाद आ रहा है। इस दिन चंद्रमा का प्रकाश अत्यधिक उज्जवल होगा और लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बनेंगे। शिवरात्रि के दिन पूरे दिन का व्रत रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दिन महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना और व्रत रखना बहुत शुभ होता है। इस दिन यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ सेवा का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इसका प्रभाव अत्यंत शुभ होगा। महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होगा, जिससे आपके नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे और राहु केतु की दशा सुधर जाएगी, क्योंकि राहु और केतु का नियंत्रण महादेव के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ने लगेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी और सभी आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा से जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसे धनवान बनने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाय को ऐसा क्या खिलाने से और कौन सा उपाय करने से आपको महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर में दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तो गौ माता की पूजा अवश्य की जाती है।
और उन्हें भोग लगाया जाता है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। अक्सर लोग 2 पूरी जरूर खिलाते हैं। आपको यह उपाय 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी, धन और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन से संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े एक खास उपाय के बारे में बता रहे हैं, जिसे करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होंगी। अगर आपके धन से जुड़ी कोई समस्या है या सफलता में कोई रुकावट आ रही है, तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से करता है, उसके घर में धन धान्य और वस्त्रों की कभी कोई कमी नहीं होती और उसका जीवन समृद्ध हो जाता है। इस शिवरात्रि पर महादेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और शनि देव की पूजा भी अवश्य करें। ऐसा करने से मंगल ग्रह से जुड़े दोष दूर होंगे और जीवन में धन की प्राप्ति होगी, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। दोस्तों, हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी बिना किसी शुल्क के दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनहित में जन कल्याण और जन सेवा करना है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक अनुरोध और है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। साथ ही जय गौ माता अवश्य लिखें। इसके अलावा एक और विशेष उपाय आपको करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शाम को आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक या आटे का दीपक जलाएं। यह उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी और आपके जीवन में शुभता आएगी। चौमुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालें और आगे की बाती लगाकर जलाएं। आटे का दीपक बनाकर उसमें भी तेल डालें और बाती रखें। दीपक में 4-4 बाती लगाकर चारों दिशाओं में जलाएं। इसके साथ ही बीच में 2 साबुत लौंग भी डाल दें। फिर देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस दीपक को जलाकर मनोकामना मांगें और छोड़ दें। यह गौ माता से जुड़ा उपाय बहुत प्रभावशाली है और अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को अवश्य करें, यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होगा। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की, जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती। सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करें और उन्हें भोग अर्पित करें। शिवरात्रि के लिए बनाए गए भोजन से 2 पूरियां अवश्य खिलाएं। ध्यान दें कि सूखी पूरियां न खिलाएं, बल्कि उन पर हलवा, सब्जी या मिठाई रखकर दें। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या घी शामिल करना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य प्राप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, वहां से सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बिना पंचगव्य के कोई भी पूजा पाठ या हवन पूर्ण नहीं माना जाता। महीने में कम से कम 1 बार परिवार सहित गौशाला जाने का नियम बनाएं और गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में शांति बनी रहती है और घर के सभी दोष समाप्त होते हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स हमेशा आपको सही और प्रमाणित जानकारी देता है। गर्मियों में गौ माता को ताजा पानी पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाएं। खासकर शिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना, हरा चारा खिलाना भी शुभ होता है। गौ माता से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दूध दुहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और दूध गिर जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए गायों की देखभाल और सेवा में हमेशा ध्यान रखें, जिससे महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यदि कोई यात्रा पर जा रहा हो और रास्ते में उसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, तो यह संकेत होता है कि उसकी यात्रा सफल होगी और उसके कार्य पूर्ण होंगे। यात्रा पर निकलते समय यदि गाय की आवाज सुनाई दे या रात्रि में गाय हुंकार करे, तो इसे भी शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, गाय के साथ हमें हमेशा प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है,
इसलिए हमें कभी भी उसे मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय को कष्ट पहुंचाता है वह गंभीर पाप का भागी बनता है और उसे नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी एक वृद्ध बैल का वध किया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान करना पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पानी पी रही गाय को जबरदस्ती हटाता है वह पाप का भागी बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है और उसकी देखभाल करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गाय को जबरदस्ती उठाना या उसे डंडा मारकर परेशान करना गंभीर पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले को अगले जन्म में दर दर भटकना पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग गाय की सेवा करते हैं वे पुण्य अर्जित करते हैं और उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें गौ माता की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार दूध निकालने के बाद फिर से बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार घोर पाप माना गया है। ऐसे दूध को ग्रहण करने वाला भी दोष का भागी बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। गौवंश यानी गाय और बैल को देवताओं का अंश माना गया है। नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए महादेव और माता पार्वती नंदी पर सवारी करते हैं। गाय का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, लेकिन बूढ़ी और बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगर सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य राहु या केतु के साथ हो या उन पर उनकी दृष्टि हो और मंगल की युति राहु या केतु से हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष लाता है। यदि पितृदोष हो तो गौ माता को प्रतिदिन या किसी विशेष दिन, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या शिवरात्रि पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष शांत होता है। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें, गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध अथवा दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कुबड़ होती है उसे बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो गाय की सेवा करने से उसका दोष दूर होता है। यदि यात्रा के दौरान आपके सामने गाय आ जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जिस कार्य के लिए आप निकले हैं वह अवश्य पूरा होगा। और साथ ही जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि आप रोज रोटी बनाते हैं तो कोशिश करें कि ताजी रोटी ही बनाएं और उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। यदि आप रोटी बनाकर रख देंगे और अगले दिन खिलाएंगे तो वह बासी मानी जाएगी। बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपके कार्यों में बाधाएं आती हैं। इससे घर में अशुभता का वास होता है और जीवन में असफलता बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताजी रोटी ही खिलाएं और कभी भी बासी रोटी न दें। साथ ही सड़ी गली चीजें भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग खराब फल सब्जियां गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना जाता है।
यदि आप गाय को सही प्रकार से भोजन कराते हैं तो यह आपके भाग्य को संवार सकता है। आप चाहें तो 8 से 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। जब आप गाय को रोटी दें तो उसके चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो यह और भी शुभ माना जाता है। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी, गुड़, मिश्री या थोड़ा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी गाय को न खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फल कम होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें।